जय हिंद, यू आर डूइंग वेल। आज हम बात करते हैं वैद्युत क्षेत्र पर। तो हमारा वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ कोई दूसरा आवेश वैद्युत बल का अनुभव करे, वो हमारा क्या कहलाता है? वैद्युत क्षेत्र। जैसे ये क्यू नॉट है या फिर क्यू है, तो इसके चारों ओर का वह क्षेत्र, अगर मान लेते हैं यहाँ कोई क्यू नॉट आवेश है, ये है जो इस वैद्युत बल का अनुभव कर रहा है, तो ये हमारा वैद्युत क्षेत्र कहलाएगा। यानी किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ कोई दूसरा आवेश वैद्युत बल का अनुभव करे, वो हमारा क्या कहलाता है? वैद्युत क्षेत्र। अब हम आते हैं वैद्युत बल रेखा। वैद्युत बल रेखा क्या होती है? किसी का माध्यम में खींचा गया वह काल्पनिक निष्कोण, किसी माध्यम में खींचा गया वह काल्पनिक निष्कोण वक्र जिस पर खींची गई स्पर्श रेखा वैद्युत क्षेत्र की दिशा प्रदर्शित करती है, वैद्युत बल रेखा कहलाती है। या फिर किसी माध्यम में खींचा गया वह काल्पनिक निष्कोण वक्र जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करे, उसे हम कहते हैं वैद्युत बल रेखा। हमारी वैद्युत बल रेखा जो होती है वो हमेशा प्लस से निकलकर माइनस पे जाती है। जो धन आवेश होगा वो धन आवेश से निकलकर हमेशा ऋण आवेश पर जाती है। यह एक काल्पनिक निष्कोण वक्र होता है और इस पर खींची गई जो स्पर्श रेखा होती है वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। अब मैं आप लोगों को वैद्युत बल रेखा के गुण बता रही हूँ, जो कि आप लोग लिख लीजिए। सबसे पहले जो हमारा वैद्युत बल रेखा होती है वह एक काल्पनिक निष्कोण वक्र होता है जो कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। दूसरा, वो हमेशा प्लस से निकलकर माइनस पे जाता है, हमेशा धन आवेश से निकलकर ऋण आवेश पर जाती है। फिर जो ये हमारी वैद्युत बल रेखा होती है ये परस्पर एक दूसरे को कभी नहीं काटती है, क्योंकि कटान बिंदु पर स्पर्श रेखा क्षेत्र की दो दिशा को प्रदर्शित करेंगी, जो कि संभव नहीं है। अब हमारा आता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल F, क्या वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल F और उस परीक्षण आवेश Q नॉट के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। क्या होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता? वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल F और उस परीक्षण आवेश Q नॉट के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। हमारा फॉर्मूला क्या आएगा? E बराबर F अपॉन Q नॉट। या इसका मात्रक जो होता है न्यूटन प्रति कूलाम होता है। फिर यह एक सदिश राशि होती है। क्या, फिर से सुन लीजिए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल F और उस परीक्षण आवेश Q नॉट के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। या फिर आप ये भी कह सकते हैं वैद्युत क्षेत्र में स्थित एकांक आवेश पर लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम और यह एक सदिश। अब हमारा आता है किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये क्या होता है? तो ये हमारा डेरिवेशन है, इसको देखिए कैसे करेंगे। देखिए, माना कोई आवेश Q परावैद्युतांक के वाले माध्यम में स्थित है। माना कोई आवेश परावैद्युतांक के वाले माध्यम में स्थित है। इस आवेश से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्या होता है? माना कोई आवेश Q परावैद्युतांक के वाले माध्यम में स्थित है। इस आवेश से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब देखते हैं, माना बिंदु P पर कोई परीक्षण आवेश Q नॉट है जिस पर लगने वाला बल हमने कूलाम के नियम से निकाला था। क्या आता है हमारा? F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो यहाँ पर हम Q1 की जगह पर Q रखेंगे और Q2 की जगह पर Q नॉट रखेंगे, बाकी सब वही रहेगा। फिर हम अभी आपको बताए थे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? E इक्वल F अपॉन Q नॉट। अब इसी के मान पर हम ये रख देंगे, तो यहाँ E इक्वल F का मान क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन R स्क्वायर। तो F की जगह पर हम ये रख देंगे, Q नॉट हमारा वैसे ही रहेगा। फिर यहाँ पर हमारा Q नॉट और Q नॉट कैंसिल हो जाएगा। फिर हमारा बचेगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, जो कि हमारा ये होती है किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यही इसका डेरिवेशन होता है।
अब आता है हमारा वैद्युत द्विध्रुव। ये क्या होता है? वह निकाय जिस पर दो समान व विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर होते हैं। अल्प यानी बहुत कम दूरी पर। वह निकाय जिस पर दो समान व विपरीत, अब ये समान और विपरीत क्या है? समान यानी कि जो उनकी क्वांटिटी होगी वो समान होगी, और क्वालिटी यानी जो गुण होगा उनका वो अलग होगा, यानी एक प्लस होगा तो एक माइनस। देखिए, वह निकाय जिस पर दो समान, ये कोई निकाय है, इस पे एक प्लस आवेश है, एक माइनस, एक आवेश इस पर प्लस है और एक माइनस है, यानी ये समान भी है विपरीत भी है। क्वांटिटी इनकी जो है वो समान है लेकिन क्वालिटी अलग है। तो वह निकाय जिस पर दो समान व विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर होते हैं, अल्प यानी बहुत कम दूरी पर होते हैं, हमारा क्या कहलाता है? वैद्युत द्विध्रुव। वह निकाय जिस पर दो समान व विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर होते हैं वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। अब आया हमारा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ये क्या होता है? वैद्युत द्विध्रुव में किसी एक आवेश, कोई भी एक आवेश, चाहे प्लस वाला चाहे माइनस वाला, वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश Q और उन आवेशों के बीच की दूरी क्या थी? उनके बीच की दूरी 2L। किसी वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश Q और उन आवेशों के बीच की दूरी 2L के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। क्या होता है? वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश Q और उनके बीच की दूरी 2L के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। इसका जो सूत्र आएगा P = QL आएगा। क्यों देखो P क्या, इसे P से प्रदर्शित करते हैं, और ये जो होता है दूरी क्या होती है? 2L होता है, और एक Q होगा तो इसका सूत्र ये आएगा। इसका जो मात्रक होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक कूलाम मीटर होता है।